हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, एक कोहरे के मिश्रण में पानी और हवा का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर हवा मिलाने पर पानी और हवा का अनुपात 1:1 हो जाता है। वास्तविक कोहरे में पानी की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों हमने मान लिया कि जो पहला मिश्रण था उसमें जो वाटर और हवा मतलब एयर का जो रेशियो था 5:3 था। तो इसमें मान लिया इसमें 5x था, इसमें आपकी 3x था मिश्रण। ठीक दोस्तों, अब क्या किया जा रहा है, 8 लीटर हवा मिलाई जा रही है। तो हवा हवा में मिलेगी मतलब 5x 3x प्लस 8 हो गया। अब क्या हो जाता है, इनका जो रेशियो हो जाता है वो इक्वल हो जाता है। मतलब आपकी कहने की बात ये हुई कि 5x अपॉन 3x प्लस 8 इक्वल टू आपका 1:1 हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। अब यहाँ पूछा क्या गया था, वास्तविक कोहरे में पानी की मात्रा। तो मैंने कितनी मानी थी, 5x। तो 5x का मतलब हो जाएगा आपका 5 चौकू 20। तो दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी, 20 लीटर हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, यदि 8 20 का तृतीय अनुपाती p है और 3 5 24 का चतुर्थ अनुपाती q है तो 2 प्लस q की वैल्यू बताना है। तो दोस्तों तृतीय अनुपाती में क्या होता है आपका दूसरा पद अपॉन पहला पद, तीसरा पद अपॉन दूसरा पद, ये होता है। अब चतुर्थ अनुपाती में क्या होता है, दूसरा पद अपॉन पहला पद, फिर क्या होता है आपका चौथा पद अपॉन तीसरा पद। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 50 और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। अब आपको क्या बताना है 2p प्लस q। जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2p मतलब 100 और q मतलब 45, तो आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा 145। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी का पहला पद 23 है और पहले 10 पदों का योग 725 है। तो समांतर श्रेणी का चौथा पद बताना है आपको। तो दोस्तों आपको ए दिया गया है 23, ठीक है, आपको S10 दिया गया है 725 और आपको क्या बताना है T4 बताना है। तो दोस्तों यहाँ फॉर्मूला लगा दो, Sn बराबर क्या होता है आपका n/2 2e प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे अब S10 है तो 10 पदों का योग कितना दिया 725, n की वैल्यू मतलब 10 अपॉन 2, 2a की वैल्यू 23 प्लस n की वैल्यू कितनी दी है आपको 10 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे d की वैल्यू, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। अब आपको क्या बताना है, आपको चौथा पद बताना है। तो Tn बराबर क्या होता है आपका e प्लस n-1 इंटू डी। मतलब जब यहाँ पे आप निकालेंगे T4 के लिए तो हो जाएगा a प्लस 4-1 इंटू 3d। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 23, ठीक है, और 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकली 11। तब जो T4 की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, मोहन की माता की आयु मोहन से 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी माता की आयु उसकी आयु की दुगनी हो जाएगी। तो मोहन की आयु बताना है। तो दोस्तों माता की आयु मोहन से 3 गुनी, तो मैंने मान लिया कि मोहन की आयु x है। तो अब उनकी मम्मी की आयु क्या हो जाएगी, मतलब आपकी हम मदर को किससे डिनोट कर दें, आपके f से कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगी उनकी 3x, ठीक है। अब 6 साल बाद, तो 6 साल बाद यही आयु क्या हो जाएंगी x प्लस 6 और ये क्या हो जाएगी 3x प्लस 6। और क्या बताया जा रहा है 6 वर्ष बाद उसकी माता की उसकी आयु की क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। तो उसकी दुगनी हो जाएगी, तो ये तो आपकी क्या है दुगनी है किसकी x प्लस 6 की। तो इक्वल टू करने के लिए इसमें दोगुना हम कर देंगे, ठीक है, ये अलग है इतना। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या जा रहा है मोहन की आयु ज्ञात कीजिए, तो मैंने मोहन की x ही मानी थी, तो x बराबर क्या हो जाएगी आपकी 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, वार्षिक ब्याज 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपये है। तो दोस्तों आपको बताना है किस धनराशि पर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2 ईयर के लिए जो आपका CI माइनस
SI होता है, मतलब आपका कंपोजिट इंटरेस्ट, और जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, P इंटू आर बटे 100 का होल ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर कितना दिया है, 80 रुपये। आपको P फाइंड करना है, R कितना दिया है 10% बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से जब हल सॉल्व करेंगे या हल करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी 80। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, 2 जीरो और हो जाएंगे तो आ जाएगी आपकी 8000। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आपका, यदि log 2 इक्वल टू 0.30103, तब आपको log 5 की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों आप log 5 को इस तरह तोड़ सकते हैं कि नहीं, log 10/2। तो दोस्तों हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, log 10/2। तब आपका log 10/2 का मतलब क्या हुआ, log 10 माइनस log 2। और log 10/10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.30103। अब 1 में से ये वैल्यू जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0.6987। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको याद रखना। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।